Dear student, we are going to start chapter 6 more on fraction। मतलब हमको इसमें फ्रैक्शन के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो 4 में आप लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन बारे में। देखो पहले फ्रैक्शन होता क्या उसका हम देखते हैं। देखो फ्रैक्शन यहाँ पे डिफिनीशन टोटल लिख लेना है। ये जो डिफिनीशन है, ये पहले डिफिनीशन है फ्रैक्शन का, ये फ्रैक्शन डिफिनीशन है इतना, ये लिख लेना है पहले यहाँ तक, ये पूरा, ठीक है। ये पूरा लिखना है, हेडिंग लिखना है डिफिनीशन, फ्रैक्शन लिखना है हेडिंग, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो देखो डिफिनीशन का फ्रैक्शन का डिफिनीशन क्या होता है। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल आर एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। जैसे मान लो ये कोई, ये सपोज कर लो कोई पेपर है ये, ठीक है। तो ये टोटल होल पार्ट है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हम क्या कि इसमें से 1/2 हम उसको हम इसमें से निकाल लिए, टर्न किए, फाड़े इसको, फाड़ के इसको आगे किनारे कर दिए, इतना हम निकाल दिए इसमें से। तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे का जो पार्ट होगा वो पूरा ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन। मतलब पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल आर एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। जैसे मान लो 2 है, तो 2 है ये, तो इसको हम 1/2 कर सकते हैं ना। 2 का ये पार्ट हो रहा है, क्योंकि 1/2 1/2 1/2 अगर 4 टाइम्स हम 1/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना। तो ये हमारा डिफिनीशन हो जाएगा फ्रैक्शन का। पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन, या अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल और एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, ठीक है। इसको हम a/b के रूप में लिख, मान लो कोई फ्रैक्शन है, इसको हम लिख ले 2/5, ठीक है। तो 2/5 का जो अपर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। अपर पार्ट क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, और लोअर पार्ट क्या, इसका पार्ट क्या होता है, डेनोमिनेटर। इसका लोअर पार्ट क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर। अपर पार्ट न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट से क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर हो जाएगा। क्लियर हो इतना ना। तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ 4 आर एनी इक्वल पार्ट्स, एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। इट इज यूज्ड एज 2/a/b। इट्स अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। क्लियर हुआ इतना। तो मतलब किसी भी फ्रैक्शन के, किसी भी होल नंबर के एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। फ्रैक्शन 2 पार्ट्स में बना होता है, एक न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। अपर पार्ट हो जाएगा न्यूमरेटर और लोअर पार्ट क्या इसका हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें ये टोटल राइट कर लेना है पूरा, इतना ही किया गया है इसमें, ये टोटल राइट करना है कॉपी में अपने, ऐसा फेयर है रहेगा तुम लोगों का ये। अब देखो मेन टाइप ऑफ फ्रैक्शन, जैसे फ्रैक्शन का मेन टाइप क्या क्या होता है उसके बारे में बताया गया। तो मेनली फ्रैक्शन 3 टाइप का होता है, जो मेन टाइप होता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देखो द न्यूमरेटर इज द स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, देयर वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब प्रॉपर ये होता है कि न्यूमरेटर क्या होता है, स्मॉलर होता है किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे मान हम लिख लिए 2/5, तो 2/5 में न्यूमरेटर है 2 और डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। तो इसमें न्यूमरेटर क्या छोटा है ना, स्मॉलर है किससे, डिनोमिनेटर। मतलब कोई भी ऐसा फ्रैक्शन ही सर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड, वो हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इसमें दिया है 5/10, तो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसमें क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। मान लो कोई और है 5/12 हम लिख दिए, तो ये न्यूमरेटर है और ये है डिनोमिनेटर, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। मतलब कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, एनी फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो रहा है। मतलब इसमें जो न्यूमरेटर ऊपर रहेगा छोटा रहेगा और नीचे क्या रहेगा,
बड़ा रहेगा, ऊपर छोटा रहेगा नीचे बड़ा रहेगा, ऊपर छोटा रहेगा नीचे बड़ा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन हो। और एक और होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा रहता है। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, इसको ध्यान देना। अगला हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो इम्प्रॉपर क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है प्रॉपर का। तो इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जिसमें न्यूमरेटर है 10 और डिनोमिनेटर है 7। तो न्यूमरेटर बड़ा है ना, और डिनोमिनेटर क्या है इसका, छोटा है। तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, या इसमें भी हो सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल भी हो सकता है। अगर इक्वल रहेगा तो भी उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। मान लो कोई भी फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो भी उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर दोनों इक्वल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो भी उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिनोमिनेटर, मतलब जो न्यूमरेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा या फिर उसके इक्वल रहेगा, तो भी ये क्या हो जाएगा, वो इम्प्रॉपर। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, मान लो दिया 10/7 इम्प्रॉपर है, 5/3 इम्प्रॉपर है, 4/2 इम्प्रॉपर है, 10/7 इम्प्रॉपर है, क्योंकि सब में ये न्यूमरेटर बड़ा है ना, इम्प्रॉपर है। अब ये देखो 2/2 दोनों सेम है, इम्प्रॉपर है। 5/5 सेम है, इम्प्रॉपर है। 10/10 सेम है, इम्प्रॉपर है। क्लियर हुआ। अगला देखो, अगला है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन होता है क्या है, मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे मान लो हम लिख लिए 2 3/4, तो 2 क्या है, ये होल नंबर, और 3/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे ये प्रॉपर रहेगा तब मान लो हम लिख लिए 4 3/2 लिख लिए, तो ये दिख रहा है मिक्स दिख रहा है, लेकिन मिक्स है नहीं है। क्यों नहीं है, ये तो होल नंबर है, बट दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 3/2 इम्प्रॉपर हो जा रहा है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं हो, केवल दिख रहा होगा नहीं। मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4 2/3 हो जाएगा। मतलब ये होल नंबर रहना चाहिए, और ये क्या रहना चाहिए, ये हमेशा रहना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन, तब जाके वो मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। मान लो और हम लिख लिए 4 2/10 हो जाएगा, 7 1/4 हो जाएगा, 2 2/5 हो जाएगा, 7 4/10 हो जाएगा, 5 2/10 हो जाएगा। सब में ये होल नंबर है, प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होल नंबर, प्रॉपर होल नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन, देन दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये टोटल कॉपी में अपना लिख लेना है, डिफिनीशन अच्छे से। हो गया इतना। अब चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब इसमें अगला टॉपिक दिया हुआ है कुछ और टाइप, इसका और क्या क्या टाइप होता है उसको हम देखते हैं। ये नहीं है, इसको देखो, ये है इसमें पहला लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ये टोटल डिफिनीशन लिख लेना है कॉपी में, फेयर कॉपी में सब लिखना है ये। देखो पहला है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जैसे मान लो फ्रैक्शन हमारे पास है 2/5 4 एंड 3/4, इसका डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। कोई भी मान लो फ्रैक्शन है, एक से ज़्यादा फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन मोर देन 1 है, सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मान हम दे दिए 2/7 3/7 5/7, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में
जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अनलाइक क्या होता है? अनलाइक मतलब जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो अनलाइक हो जाएगा। बहुत इजी है। जैसे मान लो दे दिया 1/3 है, 2/7 है, 5/4 है, तो देखो इसमें डिनोमिनेटर यहाँ 3 है, ये 7 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा? ये अनलाइक हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो कोई भी फ्रैक्शन है, अगर उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो वो क्या हो जाएगा? लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। और कोई फ्रैक्शन है जिसका जो डिनोमिनेटर वो सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो दैट विल बी अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब अ फ्रैक्शन विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन एंड अ फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर इम्प्रॉपर हो गया है। यूनिट फ्रैक्शन देखो क्या होता है। यूनिट फ्रैक्शन, अब देखो यूनिट फ्रैक्शन मतलब ये होगा कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज 1 इज नोन एज यूनिट। इस मतलब इसका न्यूमरेटर 1 हो गया, यहाँ लिखा 1/2, तो न्यूमरेटर क्या है इसका? 1 है, ये यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। 1/10 ये क्या हो जाएगा? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, ये यूनिट फ्रैक्शन होगा? नहीं होगा। 1 है तो यूनिट फ्रैक्शन है, और कौन सा फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, यूनिट फ्रैक्शन भी। अगर न्यूमरेटर अगर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? और अगला इसी में है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों का इसको अच्छे से कॉपी में राइट कर लेना है, और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मैसेज करो, डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, राइट इन योर कॉपी, इन योर फेयर कॉपी एंड सेंड इन द ग्रुप।